नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस और गहलोत सरकार में हो रहे सियासी घमासान में अब पायलट कैंप आर पार के मूड में नजर आ रहा है। इस बार कांग्रेस आला कमान के चापलूस नेताओं द्वारा दिए गए झूठे झांसों के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तानाशाही पर भी सवाल उठाए गए हैं। पायलट कैंप के कई विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है, जो गहलोत सरकार पर सियासी संकट की ओर साफ साफ इशारा है। गुड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को पायलट कैंप की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है और यही कारण रहा कि एक विधायक द्वारा इस्तीफे की पेशकश करने के बाद पायलट कैंप के साथ साथ गहलोत खेमे के विधायकों ने भी गहलोत सरकार से नाराजगी व्यक्त करनी शुरू कर दी है। पिछले साल अशोक गहलोत की सीएम गद्दी पर संकट मंडराया तो बीएसपी, बीटीपी, निर्दलीय इन विधायकों को पैसे और पावर के दम पर कांग्रेस ने खरीद लिया और कांग्रेस की गहलोत सरकार ने समर्थन हासिल कर लिया, जिसकी वजह से सरकार बच गई। लेकिन कुछ समय बाद ही इन समर्थन करने वाले विधायकों की गहलोत सरकार से नाराजगी है वो सामने आने लगी और बीटीपी के विधायकों ने गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा भी कर दी। उसके बाद कई निर्दलीय विधायकों ने भी अपना पासा पलट लिया और उनके साथ गहलोत खेमे के कांग्रेसी विधायकों की भी उनके ही मंत्रियों से नाराजगी सामने आई। गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कांग्रेसी मंत्रियों के व्यवहार ने एक बार फिर से गहलोत सरकार पर संकट पैदा कर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा हुए, प्रताप सिंह खाचरियावास हुए, इनको अशोक गहलोत के चमचे नेताओं में गिना जाता है। ये पूरी तरह से चापलूसी करते हैं और उन्हीं के व्यवहार के चलते अब राजस्थान के अन्य विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं। गहलोत सरकार में राज्य के सभी अधिकारियों को पायलट कैंप के आदेश नहीं मानने को कहा गया है, जिसकी वजह से पायलट कैंप के विधायक अपने क्षेत्र के काम नहीं करवा पा रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं का काम नहीं होने की वजह से विधायकों को हर रोज कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, जो अब बगावत का रूप धारण कर चुकी है। गहलोत सरकार में हुई सियासी उठापटक से बहुमत का 101 वाला जादुई आंकड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दूर होता जा रहा है, जो राजस्थान कांग्रेस में होने वाली एक बड़ी बगावत की ओर साफ साफ इशारा कर रही है। पिछले साल पायलट कैंप के 20 से ज्यादा विधायकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन उस दौरान सचिन पायलट अशोक गहलोत सरकार गिराने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन अब परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी है। 3 से 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो गहलोत सरकार के विरोध को दर्शा रहा है कि जनता जनार्दन किस तरह से अशोक गहलोत से नफरत करती है। और साथ ही कांग्रेस के विधायकों की संख्या भी कम हुई है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए सचिन पायलट कैंप ने बगावत का बिगुल दोबारा बजा दिया है, जो साफ तौर पर विधायकों की बाड़ेबंदी की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल बाड़मेर जिले की गुड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद पायलट कैंप के अन्य भी कई विधायकों ने अब गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और जिस तरह से विधायक हेमाराम चौधरी हैं, उन्होंने फरवरी 2020 में भी इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनको मना लिया था। अशोक गहलोत और उनके चापलूस नेताओं ने उनको मना लिया था, जिसकी वजह से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। लेकिन इस बार विधायक हेमाराम चौधरी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जैसे ही हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद में पचपत्रा विधायक हैं मदन प्रजापत, वो भी कहीं न कहीं गहलोत कैंप के खिलाफ बरसे, खूब बरसे। उन्होंने साफ कह दिया कि अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के जो मंत्री हैं उनके नजदीकी, वो कहीं ना कहीं विधायकों को तंग कर रहे हैं और विधायकों का काम नहीं होने की वजह से वो नाराज होकर के इस तरह का कदम उठा रहे हैं। और उन्होंने नाम नहीं लेते हुए अशोक गहलोत के मंत्री हरीश चौधरी से भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने साफ कहा कि हरीश चौधरी जैसे मंत्रियों की वजह से कांग्रेस के विधायक हैं वो गहलोत सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा चाकसू से विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं भी अपने पद से इस्तीफा दूंगा। यानी कि जिस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ जो बगावत का बिगुल बजाया गया पायलट कैंप के द्वारा, उसमें कई विधायक हैं वो शामिल हो चुके हैं। लाडनू से विधायक है मुकेश बाकर, उन्होंने भी कहा है कि हेमाराम चौधरी का इस्तीफा गहलोत सरकार और कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। जिस तरह से नाराजगी गहलोत से चल रही है, गहलोत के मंत्रियों से चल रही है, उसके चलते सचिन पायलट कैंप के कई और विधायक भी इस्तीफा देंगे, इस तरह के संकेत मुकेश बाकर द्वारा दे दिए गए हैं। इसके अलावा दौसा से कांग्रेस के विधायक है मुरारीलाल मीणा, उन्होंने भी गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर हेमाराम चौधरी
के इस्तीफे को मंत्री पद की लालसा नहीं बल्कि गहलोत सरकार से नाराजगी होना बताया है, गहलोत के मंत्रियों से नाराजगी होना बताया है। गहलोत के मंत्रियों द्वारा जो राजस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सचिन पायलट कैंप के किसी भी विधायक की कोई भी बात नहीं माननी है, चाहे वो कोई भी आदेश दें, इस तरह की बात जो सामने आई है उससे भी हेमाराम चौधरी नाराज थे। हेमाराम चौधरी ही नहीं बल्कि सचिन पायलट कैंप के साथ साथ गहलोत खेमे के भी कई विधायक हैं जो इस बात से नाराज चल रहे हैं। और दूसरा, इसके अलावा जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है या फिर मंत्रिमंडल विस्तार होने हैं उसको लेकर के भी नाराजगी है इन विधायकों में, क्योंकि राजस्थान में पिछले साल हुए सियासी घमासान के दौरान जो कांग्रेस आलाकमान के चापलूस नेता हैं जैसे कि रणदीप सुरजेवाला हुए, अजय माकन हुए, इनकी तरफ से पायलट कैंप के विधायकों से काफी ज्यादा वादे किए गए थे, उन्हें झूठे झांसे देकर के मनाया गया था। उन वादों पर किसी तरह का काम नहीं हुआ, यानी कि राजस्थान के अंदर चुनाव हो सकते हैं, अन्य प्रदेशों के अंदर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, तो राजस्थान में मंत्रिमंडल जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं हो सकती, मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो सकता, राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो राजस्थान में क्यों नहीं हो रही है। इसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल अब पायलट कैंप के विधायकों ने मचाना शुरू कर दिया है। पायलट कैंप ने गहलोत सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उससे सचिन पायलट की सीएम गद्दी पर भी संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं। प्रतापगढ़ की दरियावद विधानसभा से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का आज कोरोना के चलते निधन हो चुका है, वहां पर भी अब उपचुनाव होंगे 6 महीने के भीतर। और राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो सचिन पायलट कैंप की नाराजगी सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गहलोत सरकार पर फिर से संकट के बादल मंडराएंगे। और खास करके बाड़मेर क्षेत्र के हरीश चौधरी जो गहलोत के नजदीकी मंत्री हैं, उन्होंने लगभग सभी विधायकों के साथ जो कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार का विरोध पैदा कर दिया है। कहा जा सकता है कि उनके इशारे पर बाड़मेर क्षेत्र के जो कांग्रेसी विधायक हैं या फिर जो अन्य जो विधायक हैं उनका काम नहीं होने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये विधायक लगातार है वो नाराज चल रहे हैं। पिछले वर्ष सचिन पायलट कैंप द्वारा जब बगावत की गई थी तब परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन पिछले 1 साल के भीतर ही जो गहलोत सरकार को समर्थन करने वाले विधायक थे उन्होंने अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक भी काफी नाराज चल रहे हैं, मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से भी वो नाराज हैं। इसके अलावा उनको बताया जा रहा है कि 7-7 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, इस तरह के आरोप बीएसपी की तरफ से भी लगाए गए थे। और अब जिस तरह से राजस्थान की राजनीति को लेकर के जो बवाल मचा है पायलट कैंप की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है, उसमें गहलोत कैंप के गहलोत खेमे के विधायक भी शामिल हैं। गहलोत खेमे के विधायकों ने भी अब सचिन पायलट के समर्थन में गहलोत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खत्रियावास जैसे चापलूस नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, हरीश चौधरी जैसे नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, जो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आने वाले समय में एक बड़ी बगावत राजस्थान कांग्रेस में हो सकती है। सचिन पायलट और गहलोत खेमे को लेकर के जो काफी ज्यादा बवाल पिछले साल मचा था वो दोबारा इस साल भी दोहराया जा सकता है, लेकिन इस साल परिस्थितियां काफी बदल चुकी है, जिसमें अशोक गहलोत को तगड़ा झटका लगने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? पायलट कैंप के विधायकों द्वारा जो इस्तीफे की पेशकश करने की बात कही गई है उसकी नाराजगी को लेकर के आपका क्या कहना है कि क्या कारण हो सकते हैं? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।